हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। बच्चों, आज हम 6 स्टैंडर्ड हिंदी का दूसरी इकाई स्टार्ट करने वाले हैं। फर्स्ट चैप्टर उपयोग हमारे, जो आपके पेज नंबर 28 एंड 29 पर दिया गया है। छोटा सा चैप्टर है, देखना है, समझना है। तो आइए क्विकली स्टार्ट करते हैं एक्सप्लेनेशन। तो ये जो आपको पिक्चर दिया गया है, ये डाकघर का है, यानी पोस्ट ऑफिस। तो आइए इस चित्र को देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें आपको क्या क्या दिया गया है। ज्यादातर डाकघर जो है वो इस्तेमाल में नहीं आते हैं। पहले चिट्ठियां वगैरह लिखी जाती थी, अभी तो डायरेक्टली फोन या ईमेल वगैरह पर काम हो जाता है। तो इसका क्या क्या यूज है, इसके बारे में समझेंगे। इस पिक्चर को ध्यान से देखो। यहाँ पर सबसे पहले आपको दिया गया है सूचना, यानी जो नोटिस बोर्ड होता है वो यहाँ पर लिखा गया है। फिर इसके बाद यहाँ पर दिया गया है बचत आपकी प्रगति देश की। यहाँ पर बचत खाना है, जो भी आपका सेविंग होता है वो आप यहाँ पर जमा करते हैं, जिससे कि आपकी देश की तरक्की होती है। फिर यहाँ पर मनी ऑर्डर है, अगर किसी को मनी ऑर्डर ट्रांसफर करना है। अब तो बैंक ट्रांसफर हो जाता है, बट पहले ऐसा होता था कि मनी ट्रांसफर किया जाता था। जिस किसी को भी अगर मनी भेजना है एक जगह से दूसरी जगह, तो वो पोस्ट ऑफिस के थ्रू कर सकते थे। यहाँ पर आपको दिया गया है रजिस्ट्री, यानी टिकट। और यहाँ पर अगर आप देखें तो ये पोस्टमैन जो है यहाँ पर पत्रों पर कुछ लिख रहे हैं, जो लेटर्स हैं उस पर कुछ लिखा जा रहा है। और बाकी के कर्मचारी अपना अपना काम कर रहे हैं। अगर आप यहाँ पर देखें तो ये अपना काम कर रही है, और यहाँ पर इन्होंने लिखा है हम आपकी आवश्यकता समझते हैं। मतलब आपकी जो भी रिक्वायरमेंट्स है वो पोस्ट ऑफिस वाले समझते हैं, इस तरीके से लिखा गया है। फिर डाउन साइड में अगर आप यहाँ पर देखें तो कूड़ादान दिया गया है, यानी डस्टबिन। साइड में एक छोटा सा पौधा भी लगा हुआ है। कुछ यहाँ पर बच्चे हैं अपने पेरेंट्स के साथ। तो ये पूरा आपको पोस्ट ऑफिस यानी डाकघर का चित्र बताया गया है, और वहां पर क्या क्या हो रहा है इसके बारे में समझाया गया है। अब अगर आप नेक्स्ट पेज देखते हैं, ये दूसरी इकाई का, यहाँ पर बैंक का चित्र आपको दिया गया है। बैंक में क्या क्या हो रहा है वो आपको समझना है। तो यहाँ पर भी सूचना फलक दिया गया है, जो भी इंपॉर्टेंट नोटिस होते हैं वो यहाँ पर लिखे जाते हैं। यहाँ पर मैनेजर साहब बैठे हुए हैं। अगर आपको कुछ क्वेरीज हैं तो उन मैनेजर से आप बात कर सकते हैं। अगर आपकी क्वेरी नॉर्मल कर्मचारी सॉल्व नहीं कर पाता है, तब आप मैनेजर के पास जाते हैं। यहाँ पर इस खिड़की में कुछ पूछताछ कर रही है ये महिला। यहाँ पर ये कैशियर है, यानी अगर आपको कुछ पैसे चाहिए तो यहाँ से आप ले सकते हैं, उनको कैशियर कहा जाता है। ये बचत खाता है। अगर आपकी कुछ क्वेरीज है तो यहाँ पर आपको पूछताछ करनी है, इस तरीके से बताया गया है। यहाँ पर गनमैन यानी सिक्योरिटी गार्ड खड़ा हुआ है। यहाँ पर फायर ब्रिगेड का फायर एक्सटिंग्विशर भी दिया गया है। अगर कभी दुर्घटना हो जाती है, आग वगैरह लग जाती है, तो इसका इस्तेमाल करके आप उस आग को बुझा सकते हैं। दादाजी यहाँ पर कुछ लिख रहे हैं। बच्चा यहाँ पर अपने गार्डियन के साथ बैठा हुआ है, और कुछ बच्चे अलग अलग अपने पेरेंट्स के साथ या फिर उनके रिलेटिव के साथ में भी दिखाए गए हैं। यहाँ पर भी एक पौधा दिया गया है, और ये एक मशीन है। हो सकता है कि ये टोकन काउंटर हो या टोकन की मशीन हो, डिटेल बताई नहीं गई है। अप साइड में वॉल पर एक वॉच है। तो ये पूरा दृश्य आपको देखना है, समझना है क्या क्या चीजें इसमें दिखाई जा रही है। इसी के बेस पर आपको कुछ क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे। तो आइए क्वेश्चन एंड आंसर्स भी डिस्कस कर लेते हैं इस चैप्टर के। सबसे फर्स्ट आपको दिया गया है फिल इन द ब्लैंक्स, और इसमें आपको ऑप्शंस दिए जाएंगे। तो ये ऑप्शंस हैं, और ये 4 क्वेश्चन आपको फिल इन द ब्लैंक्स से पूछे गए हैं। डाकघर में लोगों और कर्मचारियों को सूचित करने के लिए डैश फलक लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? सूचना फलक, जिसको हम नोटिस बोर्ड कहते हैं। सेकंड है हमें कचरा डैश में फेंकना चाहिए, कूड़ेदान में। ये ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, देखना है और यहाँ पर लिखना है। थर्ड वाला है हमारे बचत करने से देश की डैश होगी, प्रगति होगी। फोर्थ वाला है पत्र पर डैश लगाकर हम उसे डाकघर में देते हैं। क्या लगाकर देते हैं? टिकट। और ये टिकट क्यों लगाई जाती है? ताकि पता चले कि भेजने वाले कौन है और उसको कहाँ पर भेजना है। तो ये हो गया आपके फिल इन द ब्लैंक्स। कॉपी करना है तो उसको कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित वाक्य सही है या गलत लिखिए। तो आपको सेंटेंस दिया जाएगा, देखना है और लिखना है सही है या गलत है। फर्स्ट वाला है डाकघर में हम पैसे जमा कर सकते हैं। तो ये सही है, जमा कर सकते हैं। जैसे हम बैंक में जमा कर सकते हैं, वैसे ही डाकघर में भी जमा कर सकते हैं पैसे। सेकंड क्वेश्चन है हमें कचरा गमले में फेंकना चाहिए। तो ये गलत है, क्योंकि हमें कचरा कूड़ेदान में फेंकना चाहिए। थर्ड वाला है बच्चे डाकघर में खेल रहे हैं। आंसर रॉन्ग है, गलत है ये, क्योंकि बच्चे जो है अपने पेरेंट्स के साथ वहां पर चुपचाप खड़े हैं या फिर चल रहे हैं, खेल नहीं रहे हैं। फोर्थ वाला है मेज पर पत्र बिखरे पड़े हैं। ये सही है। और फिफ्थ वाला है बचत खाता काउंटर पर महिला कर्मचारी बैठी है। ये गलत है, वहां पर मेल थे, फीमेल नहीं थे। नेक्स्ट, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। डाकघर में हम क्यों जाते हैं? आंसर है हम डाकघर में पत्र डालने, लाने अथवा मनी ऑर्डर तथा रजिस्ट्री करने जाते हैं। तो ये सारे आपको याद करने हैं। सेकंड वाला है डाकघर के चित्र में कितने विभाग दिखाए गए हैं और कौन से? तो उसमें 3 विभाग दिखाए गए हैं। कौन कौन से हैं? बचत खाता है, मनी ऑर्डर है, रजिस्ट्री या फिर टिकट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे भी आपको काम आएगा। अगर आपको पोस्ट ऑफिस जाना है तो उसमें
ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, तो इसको अच्छे से समझ लो। थर्ड वाला है डाकघर के फलक पर कौन सा सुंदर वाक्य लिखा है। डाकघर के फलक पर बचत आपकी प्रगति देश की, यह सुंदर वाक्य लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटे बच्चे किसके साथ डाकघर में आए हैं। आंसर है छोटे बच्चे अपने माता पिता के साथ डाकघर आए हैं। फिफ्थ वाला क्वेश्चन है, हम आपकी आवश्यकता समझते हैं, इस वाक्य से आप क्या समझते हैं। तो ये आप अपने ओन वर्ड्स में भी लिख सकते हैं। हमने आंसर दिया है, इस वाक्य से हम ये समझते हैं कि आपका समय और आपका कार्य हमारे लिए महत्वपूर्ण है। सिक्स्थ वाला क्वेश्चन है, बैंक में खजांची क्या कार्य करते हैं। आंसर है बैंक में खजांची रुपये लेने देने का एवं उसका हिसाब रखने का कार्य करते हैं, यानी कैशियर। खजांची कैशियर को कहा जाता है। सेवेंथ वाला है, बैंक में पूछताछ कक्ष क्यों होता है। आंसर है बैंक में आने वाले ग्राहकों की समस्याओं का निवारण करने के लिए बैंक में पूछताछ कक्ष होता है। एट्थ वाला क्वेश्चन है, बैंक में सुरक्षा कर्मचारी क्यों तैनात किए जाते हैं। उत्तर है बैंक में आने जाने वाले ग्राहकों एवं बैंक में माल मत्ते की रक्षा करने के लिए बैंक में सुरक्षा कर्मचारी तैनात किए जाते हैं। अगर वहां पर कोई भी सिक्योरिटी गार्ड नहीं होगा तो जो भी कैश रखा हुआ है, जो भी पैसा है, वो लूट लिया जाएगा, या जो भी वहां पर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, चीजें हैं, वो सारी चीजें भी लूट मार की जा सकती है। इसीलिए वहां पर सिक्योरिटी गार्ड को रखना जरूरी है। नाइन्थ क्वेश्चन है, बैंकों की आवश्यकता क्यों होती है। उत्तर है हमारी धन संपत्ति को सुरक्षित रखने के लिए हमें बैंक की आवश्यकता होती है। अगर आप घर में रखेंगे तो आपका पैसा सुरक्षित नहीं रहेगा, इसीलिए बैंक की जरूरत पड़ती है। 10th वाला क्वेश्चन है, बैंक के मुख्य अधिकारी को क्या कहते हैं। बैंक के मुख्य अधिकारी को शाखा प्रबंधक कहते हैं। यहाँ पर आपका ये चैप्टर का क्वेश्चन आंसर्स भी कंप्लीट होता है। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। ऐसे और वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय।